हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। लास्ट चैप्टर है आपके 12th का। इसके बाद आपके क्लास 12th अकाउंटेंसी में कोई भी चैप्टर नहीं बचेगा। तो ये कंप्लीट होगा तो डिटेल्ड कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा और फिर रिवीजन क्लासेस इसके बाद अपलोड होंगी। और आगे की क्लासेस को टाइमली पढ़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कौन सी क्लास कब आने वाली है और टाइम टू टाइम आपको क्लास मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट। देखिए, साफ साफ नाम से ही पता चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कैश के फ्लो के लिए हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे। अब कैश का फ्लो क्या होता है? वैसे तो यहाँ पे लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब एक तो कैश खुद ही हो गया, चाहे वो हमारे बिजनेस में कैश है या हमारे बैंक में डिपॉजिट है या कोई ऐसा आइटम हमारे पास है जो कि इमीडिएट कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सारे एसेट्स आपके किस में आएंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। जैसे आपकी होती है एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आपका करंट इन्वेस्टमेंट है जिसको हमने डिपॉजिट कर रखा और जब चाहें तब हम उसको, या इन्वेस्ट कर रखा है जिसको जब हम चाहें तब कैश में कन्वर्ट कर लें, तो वो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अब कैश का फ्लो देखिए, कैश का फ्लो क्या होता है? एक होता है इन फ्लो और एक होता है आउट फ्लो। यानी एक बिजनेस में पैसा आना और दूसरा बिजनेस से पैसा जाना, वही आपका कैश इन फ्लो और आउटफ्लो है। तो उसी के बारे में जो हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और ये फाइंड करते हैं कि बिजनेस में जो जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं। जैसे हम अपनी बिजनेस में 3 टाइप की एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखेंगे। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, दूसरी इन्वेस्टिंग होगी और तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन 3 एक्टिविटीज़ में किस एक्टिविटी में कितना कैश आया और कितना कैश गया, उसे फाइंड करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए कि क्या क्या हमारा इनफ्लो है और क्या आउटफ्लो है। तो कैश इनफ्लोज में देखिए क्या आएगा? कैश सेल्स, कोई भी कैश में गुड्स बेचेंगे, पैसा आएगा, इनफ्लो होगा। कैश रिसीव्ड अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल्स, कोई ट्रेड रिसीवेबल है जिसको क्रेडिट पे गुड्स हमने सेल कर रखा था, उससे कोई कैश हमको रिसीव हुआ। कैश रिसीव फॉर कमीशन एंड रॉयल्टी, कोई रॉयल्टी या कमीशन में पैसा आया। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, यानी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सिर्फ यहाँ पे आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे नहीं आएगा। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, लोन्स एंड एडवांसेस रिसीव्ड, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, यानी शेयर्स को इशू करने से जो पैसा आया। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स को इशू करने से जो पैसा आया। तो यहाँ पे आपने इनफ्लो क्या देखा कि किसी भी तरीके से अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो वो किस में होगा? इनफ्लो में होगा। ऐसे ही आपका आउटफ्लो है, तो आउटफ्लो आपका क्या होगा कि आपका बिजनेस से कोई भी पैसा अगर जा रहा है तो वो किस में आएगा? आपके आउटफ्लो में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कैश आउटफ्लो में क्या आएगा? कैश परचेज, कैश में कोई गुड्स खरीदा। कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के अगेंस्ट में आपने कोई कैश पे किया, जो क्रेडिटर थे उनको पेमेंट किया। बिल्स पेबल का पेमेंट किया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो भी हमारे होते हैं। कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कोई अगर परचेज किया और उसके बदले पेमेंट किया, यहाँ पे भी हमारा जो करंट इन्वेस्टमेंट है, यानी जिसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कैश ही काउंट किया जाता है कैश के साथ। कैश परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, लोन्स एंड एडवांसेस रीपेड, किसी को लोन दिया या किसी से लोन ले रखा उसका पैसा दिया। पेमेंट फॉर बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर और पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो ये हमारे क्या है? आउटफ्लो के एग्जाम्पल है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, इनफ्लो का एग्जाम्पल और ये
आउटफ्लो का एग्जाम्पल। अब हमारे बिजनेस में 3 तरीके की एक्टिविटी है जिसमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी इन्वेस्टिंग और तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।